अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 आपके पास, एक्सरसाइज 9 ओनली है आपके पास। और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर अप टू 10 जो वो डिस्कस कर लिया था। मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम आपके पास चैप्टर का नाम है। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि आपको थ्योरम के बारे में भी पता चल जाए और क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आपके पास कहता है सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज रोम्बस। तो यहाँ से पहले सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता ही होता है, राइट। तो कोई बात नहीं है, चलिए आज हम आपके जो प्रॉब्लम है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए उसको हम दूर करने वाले। तो देखिए क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं एडजेसेंट साइड्स को, रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स को, तो वो जो बनता है वो रोम्बस है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना दीजिए, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दीजिए और उसकी नेमिंग कर दीजिए लेट से ABCD। बात समझ में आती है। और इसी के एडजेसेंट जो पेयर है, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। तो एडजेसेंट पेयर के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो जो मुझे बनकर मिलेगा, ये वाला जो मिला है मुझे बनकर, उसे कहा जा रहा है कि वो एक रोम्बस है। ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं लेट से PQRS, ठीक है। क्या कर दिया हमने, PQRS। यहां तक समझ में आ गई। तो यहां पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आपके पास स्टेटमेंट लेट ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड P, ये तो गिवन की बात कर रहा हूं मैं एक तरीके से कि क्या गिवन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में लिखना है गिवन क्या है चीजें। तो गिवन में लिख दीजिएगा ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए किसका है, सॉरी P किसका है, DC का। काम करते हैं पहले की तरह कर देते हैं, ABCD की नेमिंग यहां से करते हैं ABCD, ठीक है। तो P जो बनेगा वो AB का, Q जो मिड पॉइंट रहेगा आपके पास BC का, CD R का मिड पॉइंट है और S जो रहेगा आपके पास CD का R है और ये जो S है वो AD का, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली लिखने का क्या मतलब आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि P जो है वो पहले वाले का, Q जो है वो दूसरे वाले का, R जो है तीसरे वाले का और S जो है वो चौथे वाले का मिड पॉइंट है। ये रिस्पेक्टिवली जो है इंडिकेट करता है। ये तो हो गए गिवन की बात। अब आपके पास क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में डाल दीजिए यहाँ पे PQRS इज ए रोम्बस। चलिए ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी और उस कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए जॉइन A to C, A से लेकर C तक ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को ना, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पैटर्न का, अगले पता नहीं हर एक क्वेश्चन में जो आपके पास इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले। तो पहले आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो स्टेप है दोबारा से करने के लिए आएगा तो मैं वहां पे ये सारे स्टेप नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूं कि अभी किस तरीके से पैटर्न्स आपको करने आगे क्वेश्चंस में। चलिए अभी आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे जो हमारे पास उसमें लिख दीजिए, अब देंगे हम यहाँ पे प्रूफ, और क्या प्रूफ देंगे कि PQRS एक रोम्बस क्यों है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो टारगेट होता है, हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल होगा, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे और भी कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करा है आपने तो वो आपको हमेशा एक पैरेललोग्राम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि
पी क्यू आर एस एक रोम्बस प्रूव करना है, बट बिफोर दैट विल प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हमेशा होता है। तो चलिए उसका पैटर्न बताता हूं। यहाँ पे देखिए प्रूफ में हम बोलेंगे यहाँ पे आर एंड एस, देख लीजिए ये वाला जो आर है इन ट्रायंगल लिख दीजिए पहले, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। इन ट्रायंगल डी ए सी। अब इस डी ए सी ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स। समझ में आती बात? एंड आर द मिड पॉइंट्स, तो इसीलिए हम मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आर एस विल बी पैरेलल टू ए सी, समझिएगा, एंड आर एस विल ऑल्सो बी हाफ ऑफ ए सी। और ये जो चीज़ मैंने किया है वो कैसे कर दिया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से किया है इसको मैंने। किससे किया है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से किया है मैंने इसको। समझ में आती है बात? डन है। तो ये जो कहानी है आपके पास वो नॉर्मल सी है। बोले तो आर एंड एस आपको एक ट्रायंगल में बता रखा है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो थर्ड साइड होता है उसके पैरेलल भी होता है और उसके हाफ भी होता है। तो लीजिए यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से हमें एक चीज़ छोटी सी चीज़ जो है वो पता चल चुकी है। सिमिलरली अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिमिलरली अगर मैं ऐसा किया होता बी से लेकर डी तक ड्रॉ किया होता, समझिएगा, तो ये जो पी एस है वो बी डी के क्या हो जाता आपके पास, हाफ और उसके हो जाता है। चलिए वो तो हम बाद में करेंगे, पहले इधर से कर दिया हमने, इस वाले को क्या कर दिया, इसके हाफ एंड पैरेलल भी बता दिया है। अब इधर वाले से इन ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए। अब कर दीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में अगर आप नोटिस करें तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, दो टू साइड्स के मिड पॉइंट से देख लीजिए अच्छे से, है ना, टू साइड्स के मिड पॉइंट है। अब क्योंकि ये वाला और ये वाला मिड पॉइंट है, ए बी सी ट्रायंगल में देख लीजिए ये मिड पॉइंट, तो ये वाला इसके क्या हो जाएगा, हाफ और इक्वल भी, हाफ और मतलब हाफ भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ऑल्सो पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब इन दोनों को मैंने फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग करा और इन दोनों को ही सेकंड इक्वेशन के नेमिंग कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कंक्लूड करूँगा उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले कई क्वेश्चनों में यहाँ तक कंक्लूड करने तक का जो रिजल्ट है आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा आर एस इज पैरेलल टू ए सी, मान लीजिए एक आर एस कोई लाइन है और ये कोई ए सी है, तो ये आर एस है और ये ए सी है, ए सी के पैरेलल है। समझ में आती है बात? एक फिर कहता है एक पी क्यू है जो ए सी के पैरेलल है, एक और लाइन है पी क्यू जो इस ए सी के ही पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। इसका मतलब 100% इनके बीच के बीच जो डिस्टेंस होगी सेम होगी, वो भी क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। अब इससे और इससे नोटिस कीजिए आर एस जो है ए सी के हाफ है, पी क्यू भी ए सी का हाफ है, तो ये दोनों इक्वल हुए ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूड किया उस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने कंक्लूड किया कि यार ये जो आर एस है वो पैरेलल है आपके पास पी क्यू के, इससे ये चीज़ कंक्लूड किया। और दूसरे वाले से हमने कंक्लूड किया कि आर एस जो है वो इक्वल भी है पी क्यू के। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब ये जो चीज़ है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अब आपके पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ किसका, पैरेललोग्राम का, उसकी प्रॉपर्टी होती है कोई भी वन अपोजिट पेयर अगर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। समझ में आती है बात? तो यहाँ पे लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of quadrilateral P Q R S are equal and parallel and equal कर दीजिए, equal and parallel कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। parallel and equal, therefore P Q R S is a parallelogram। शॉर्टकट में ऐसे लिख दीजिएगा पैरेललोग्राम, तो GM भी लगा दीजिए। ये है यहाँ तक। अभी तक जो मैंने आप लोगों को करवाया है ये अगले कुछ क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी,
हर बार हमें पता होना चाहिए कि कोई सा भी बड़ा वाला आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर से अगर हमने एक और मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल होगा वो हमेशा ही एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये जो अभी आपको मैंने कहानी बताई है वो एक्चुअल में ये चीज प्रूव नहीं करा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। मैंने जो प्रूव करा वो पैरेललोग्राम, बट हमें प्रूव करना है क्या, रोम्बस। तो इतना स्टेप करने के बाद छोटे छोटे स्टेप को मैं कैसे प्रूव करना वो मैं बता दूंगा, बट इतना स्टेप आपको हमेशा आना चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। समझ में आती बात? चलिए तो अब क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी प्रूव कर दिया है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो वहां से मैं रिजल्ट में बोल सकता हूं कि ये इसके पैरेलल और इक्वल है, तो इसका दूसरा वाला जो पेयर है ये भी पैरेलल और इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है वो। समझ में आती बात? चलिए तो इतना एक बार नोट डाउन कीजिए। अब आगे की कहानी बताता हूं मैं कैसे प्रूव करूंगा कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। ठीक है, चलिए तो बड़े ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, बस आपको समझने की जरूरत है ना, और ज़्यादा कोई टेंशन लेने की वाले कोई बात तो है ही नहीं। तो चलिए पी क्यू आर एस को हमने क्या प्रूव कर दिया, रोम्बस, बट हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी रोम्बस प्रूव करना है, और हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक बेनिफिट होता है, समझाता हूँ। ये और ये इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है ना, बट हमें क्या करना है, रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। बट हमने जो प्रूव करा है वो अपोजिट पेयर से इक्वल करें। देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना। यहाँ पे लिखेंगे एज पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, ऑल्सो दे विल बी पैरेलल, आर एस विल बी पैरेलल। एंड सेकेंड थिंग आर क्यू या फिर पी एस विल बी इक्वल टू आर क्यू या फिर क्यू आर, और यही जो चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, पैरेलल भी रहेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, इसको नोटिस कीजिए, बेसिकली अभी हमें इसका काम है, क्योंकि हमें एक रोम्बस प्रूव करना है और रोम्बस के जो चारों साइड्स होते हैं, ऑल द फोर साइड्स इक्वल होते हैं। अब इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रूव किया वो अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव किया है, बट सारे साइड्स तो इक्वल नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, किसी तरीके से देखिए ये और ये तो इक्वल है, और गलती से मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया, तो ये इसके इक्वल भी, ये इसके इक्वल भी, ये इसके इक्वल है, तो ऑल द फोर साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। बात समझ में आती है? तो मैं क्या करता हूं, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को मैं इक्वल प्रूव करने की कोशिश करूंगा, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को, लाइक दिस एंड दिस। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी वाले साइड, पहला दूसरा, इसको प्रूव कर दीजिए कि दे आर इक्वल, इसको प्रूव कर दीजिए, इसको प्रूव कर दीजिए, या फिर इसको प्रूव कर दीजिए, मर्जी आपकी है। मैं थोड़ा सा ये वाला ले रहा हूँ, ये साइड और ये साइड, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए, ट्रायंगल बन रहा है इसीलिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज़ करूँगा। क्या, ट्रायंगल वाले चैप्टर में जाइए, कॉन्ग्रुएंसी के पहले तो रूल पढ़िए, क्राइटेरिया क्या क्या थे, किस तरीके से करते थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ये वाला और एक ये वाला, ये मैं दो ट्रायंगल को टारगेट करने वाला हूँ, और सिंप्लिसिटी से इस वाले साइड को और इस वाले साइड को मैं इक्वल कह दूंगा। बात समझ में आ जाएगी आपके, अगर आपने ट्रायंगल किया हुआ है तो चलिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल, पहला क्या है एस ए पी एंड ट्रायंगल क्यू बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले बिना कुछ किए एंगल ए और एंगल बी को मैं इक्वल बोलूँगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये एक पूरा ABCD रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल का इस एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन इज ABCD इज ए रेक्टेंगल। आपको रीजन जरूर मेंशन करना है यहाँ पे आपको इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब बात आती है और क्या करें, इसको तो हमें प्रूव ही करना है सिंप्लिसिटी से कि इक्वल है, तो बाकी साइड को टारगेट करते हैं। एक ये साइड बच गया, एक ये साइड, तो इस साइड को इसके साइड के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा कोरिस्पोंडिंग के लिए, और इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ से मैं प्रूव करता हूँ। आपको पता है AD इज इक्वल टू BC होता है, क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको आप हाफ कर दीजिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए,
समझ में आती बात? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका क्या बेनिफिट होगा, हम AD का हाफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? AD का हाफ ले लेंगे। अच्छा, AD का अगर मैं हाफ लेता हूं तो ये वाला ले सकता हूं, और इधर BC का हाफ लूंगा तो BQ ले सकता हूं। समझ में आती बात? क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, हाफ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AS इज इक्वल टू BQ। यहाँ पे रीजन में दे देंगे AD इज इक्वल टू BC। ये दोनों इक्वल होते हैं, साथ में आप हाफ हाफ भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास ये वाला और ये वाला इक्वल प्रूफ कर देते हैं भाई। तो साइड एंगल और साइड के क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आपके पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? तो ये तो सिंपली बोल दीजिए कि AP जो है वो BP के इक्वल है। रीजन में कह दीजिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। समझ में आती है बात? ठीक है, क्योंकि AB का मिड पॉइंट है P, तो वो क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और यहाँ से हमने बता दिया इक्वल। अब देखिए ये वाला साइड, फिर एंगल, फिर साइड एंगल साइड जो है वो इक्वल है। यहाँ से मत देख लीजिएगा एंगल साइड, यहाँ से पता नहीं चलता, ट्रायंगल को देखकर पता चलता है। ठीक है, लगातार होने चाहिए इस तरीके से, साइड एंगल साइड, ये तीनों इस तरीके से। तो साइड एंगल साइड रूल से हम यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल। कौन कौन से थे? SAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBP। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद का मतलब क्या होता है कि उन दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स सारे के सारे इक्वल है। तो जो जो हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया उसको तो छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एंगल और साइड बचे होंगे वो सारे इक्वल हो जाएंगे CPCT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का मीनिंग है। चलिए, तो ये तो हमने इक्वल प्रूफ करा, ये और ये इक्वल प्रूफ करना, ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूफ किया इक्वल। तो हमें ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और साथ में ये वाला साइड और इस वाले साइड के भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें एंगल का कोई काम ही नहीं, हमें तो साइड प्रूफ करना था। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे PS इज इक्वल टू PQ, रीजन में दे दिया जाएगा भैया CPCT। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए हमने इसको प्रूव कर दिया। अब क्योंकि एडजेसेंट पेयर जो है वो इक्वल है, ये वाले और ये वाले एडजेसेंट क्या है, साइड आपके पास क्या है, इक्वल है। तो ये इसको भी सिमिलरली करके मैं इक्वल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल लेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। फिर ये और ये इक्वल हो सकता है, फिर ये और ये इक्वल हो सकता है। बोल दीजिए यहाँ पे हेंस देयरफॉर, या फिर सिमिलरली PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP या फिर PS। ठीक है, ये लीजिए, ये जो चीज आपने कर दिया वो चारों साइड को इक्वल कर दिया। अब क्योंकि चारों साइड इक्वल हो चुके हैं तो अब आपको क्या कहने की जरूरत है, बस PQRS इज ए रोम्बस। क्या लिखिएगा अब यहाँ पे, हेंस PQRS इज ए रोम्बस। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया सारी चीजें समझाने में, बट ठीक है, अभी तक का जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करूंगा आगे से, वो एक्स्ट्रा ही काम करूंगा। PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये काम नहीं करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये काम नहीं करूंगा मैं, यहाँ तक आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद की चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करेंगे, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने, मतलब यहाँ तक का जो काम रहेगा, जो मिटाया भी मैंने सारी चीजें से पहले, वहाँ तक का काम आपका रहेगा। ठीक है, आगे के हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। तो चलिए एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास इस ABCD को बोला था रेक्टेंगल है, और अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था उसको प्रूव करना था कि वो एक रोम्बस है। अब की बार बोला है कि ABCD रोम्बस है और अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसको प्रूव करना रेक्टेंगल है, मतलब उल्टा कर दिया। तो जो चीजें गिवन थी वो प्रूव में आ चुका है, जो प्रूव में था वो गिवन में आ चुका है, और वही हम कंस्ट्रक्शन में A से लेकर C तक को ज्वाइन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 की तरह आपको पहुंच जाना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम तक। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 11 में कि यार आपको यहाँ तक का काम बिल्कुल सेम करना है। इसके बाद का काम हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, चलिए
तो हमें पता चल चुका है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे। देखिएगा कैसे। तो मैं क्या कहता हूं, यहां से फिर से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में कर दीजिए, जॉइन बी डी, किसको, बी डी। तो अब देखिए, अगर मैं इसको परफेक्ट सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपके थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगी। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल्स। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट होगा उस चीज़ को समझिएगा। उसका ये बेनिफिट होगा कि ये जो चीज़ है वो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो छोटे छोटे चार दिख रहे हैं ना, चार, वो आपके पास एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट होगा। रीजन देखिएगा क्यों, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मैं क्या कहता हूँ, भाई आप इतना लाइन और इतना लाइन को क्या चेक कीजिए, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे क्या? अरे होंगे। अगर दो बड़ी लाइनें पैरेलल है तो उसको कोई सा भी छोटा पोर्शन लीजिए, वो भी पैरेलल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई रीजन वाली बात नहीं है, कि एक्सियोम की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कहानी आती है, ये 90 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, पी क्यू आर एस हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसकी नेमिंग कर देता हूँ मैं, आर एस हो चुका है, यहाँ पे ओ की नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ओ की नेमिंग कर दिया, इसको एम की कर दिया, इसकी एन की नेमिंग कर दिया। ठीक है, तो एम आर एन ओ, या फिर ओ एन आर एम, ये जो चीज़ है एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, हमें पता है क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो यार एस आर जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे इसी के। तो एस आर का समथिंग पार्ट, एस आर का समथिंग पार्ट बोले तो एम आर, वो क्या होगा, पैरेलल होगा एसी के, या फिर ओ से लेकर एन तक का, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरा ये, अब ये वाली पूरी और ये वाली पूरी पैरेलल होगी, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है, ये जो चीज़ है पैरेललोग्राम है, तो ये वाली लाइन और मतलब ये और ये पूरा पैरेलल है, तो इसका ये वाला इसका पार्ट हाफ कुछ भी ले लीजिए, या फिर ये इसका ये वाला इसके भी पैरेलल ही था ही, तो इसका कुछ पार्ट ले लीजिए, तो ये और ये भी पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दूसरा कि आर एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एम ओ, ये दो चीज़ हमें पता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओ एन आर एम इज ए पैरेललोग्राम, ये भी क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर ये जो चार छोटे छोटे दिख रहे हैं आपके पास, वो भी पैरेललोग्राम है। अच्छा, एक पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ये एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं पता तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो जाएगा, और ये भी आपके पास 90 का हो जाएगा। चारों एंगल 90 का। एक एंगल 90 होने के बाद फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए पैरेलल है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं एक भी एंगल को 90 का बनाता हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब आपको ऐसे जो झुका हुआ बिल्कुल सीधा कर दी जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, तब जाकर ये 90। अब एक एंगल को आप 90 बनाए तो ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, चारों एंगल 90 के बन जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे लिख देंगे एंड एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर, यहाँ पे लिख दीजिए अब देयरफॉर हमें प्रूफ क्या करना था। अब देयरफॉर, अब ये 90 डिग्री का हो ही चुका है, हमें पता है। अब इसका ऑपोजिट वाला एंगल ये 90 का, हमें तो पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल। वैसे हमने इसको भी रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, बट एक्चुअल में हमारा काम क्या है, हमारा काम है पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल, अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, ये कैसे पता चला मुझे, तो यार सिंपल ऐसे पता चला, अगर ये 90 है ये भी 90, 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 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सारे एंगल 90 हो गए, पी क्यू आर एस सारे 90 हो गए, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया।
अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल थे क्योंकि हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में एक एक्स्ट्रा चीज थी 90 डिग्री ईच एंगल, वो भी हमने प्रूव कर दिया नीचे। बस इतनी सी कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में। समझ में आती है बात? डन है? तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। जिसको क्वेश्चन नंबर 13 आ गया वो क्वेश्चन नंबर 11 कर लेगा, वो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेगा। मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको आता है, जो कि अभी अभी मैंने आपको समझाया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नॉर्मल सा काम है ना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समझा दिए। देखिए अब की बात, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बाहर, ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल बाहर वाला, वो एक स्क्वायर गिवन है, और उसके मिड पॉइंट को जो अगर ज्वाइन करके मैं बनाता हूं एक नया क्वाड्रिलेटरल, वो भी एक स्क्वायर होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों का ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। आपको समझ में आती है बात? चलिए मैं इस क्वेश्चन को करूंगा नहीं क्योंकि एक एक चीज मैंने आपको करवा रखा है, बट आपको समझाऊंगा जरूर कि कैसे करना है। अब एक बात आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ PQRS इज ए पैरेललोग्राम, यहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो आप पहुंच गए PQRS एक पैरेललोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में इतना पहुंचने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 12 में क्या एक्स्ट्रा काम किया था? ये वाला AC तो पहले ही ज्वाइन कर रखा था, आपने BD को ज्वाइन करा था, और फिर आपने PQRS को चारों एंगल 90-90 प्रूव करके PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव किया था। PQRS इज ए रेक्टेंगल प्रूव किया था, समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने तो पहले PQRS को एक रोम्बस पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर आपने PQRS को एक आपने रेक्टेंगल प्रूव किया, जिससे सारे एंगल आपके पास 90-90 के डिग्री हो गए। अब यहाँ से हमें प्रॉपर्टी में पता चल चुका है कि PQ इज इक्वल टू RS है, और PS इज इक्वल टू QR है, और ऑल्सो इस एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी एक चीज़ की कमी रह रही है कि ये जो चीज़ है वो चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यार चारों साइड तो यहाँ भी इक्वल है ही नहीं, तो अब क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर देना है। और एडजेसेंट साइड को इक्वल करना कोई बड़ी बात है क्या? ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा मैं SAP और QBP, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में ही करा था, इसको इक्वल हमने, है ना। तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी क्या आपके पास मिड पॉइंट है ना। ये पूरा इक्वल हो तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ये और ये इक्वल होंगे, ये एंगल 90 डिग्री, साइड एंगल साइड से, ये ट्रायंगल क्या होगा आपके पास? कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये और ये साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इक्वल होगा, सिमिलरली करके ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, चारों साइड इक्वल हो गए। अब देखिए, अब आपके पास क्या है? चारों साइड इक्वल है, ईच एंगल आर 90 डिग्री, हेंस PQRS इज ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपके पास दोनों क्वेश्चनों का काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपके पास, और वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक सारी चीज़ें करवा दी। अब आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भूल जाइएगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए यहाँ तक आज हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।